बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ुहैर अब्बास। आज हमारा लेक्चर जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, आई कॉम पार्ट सेकंड का। ठीक है, तो चैप्टर जो हम आज शुरू कर रहे हैं वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में। उसमें कौन सा चैप्टर है आपके पास? कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट हमने सबसे पहले देखना है कंसाइनमेंट लफ्ज़ क्या है, कंसाइनमेंट होता क्या है। तो कंसाइनमेंट का मतलब ये है कि माल या गुड्स, जैसे आपने देखा हुआ पहले गुड्स या क्या कहते हैं आप, मर्चेंडाइज कहते हैं उसको, या गुड्स। और यहाँ पे कंसाइनमेंट क्यों का है? क्योंकि हमने यहाँ पर माल, बड़ा गुड्स यानी बड़ी अशिया को लिया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम चीज़ को भेजते हैं तो उसे हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। यानी कि एक शहर से जब दूसरे शहर में कोई माल या गुड्स जाएँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बोलते हैं। तो कौन भेजता है? एक होता है कंसाइनर, होता है जो माल को एक शहर से दूसरे शहर में भेजता है। किसको भेजता है? कंसाइनी को। कंसाइनर कौन है? मालिक है। जब कंसाइनी कौन है? उसके एजेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि वो क्या करता है? वो उस माल के बेचने की सूरत में कमीशन वसूल करता है। जबकि प्रॉफिट और लॉस का मुकम्मल तौर पर मालिक जो है वो कौन है? कंसाइनर है। एक है कंसाइनर, एक क्या है? कंसाइनी। कंसाइनर किसे कहते हैं आप? कंसाइनर ऑनर को कहते हैं, यानी कि मालिक होता है। जबकि कंसाइनी क्या होता है? कंसाइनी एक एजेंट होता है जो उसके माल को बेच कर देता है और उसकी सूरत में वो क्या करता है? कमीशन को वसूल करता है। जबकि कंसाइनर क्या करता है? वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का मालिक कंसाइनर ही होता है, क्योंकि मालिक माल के साथ ताल्लुक़ होता है और माल सारा किसका होता है? कंसाइनर का होता है। तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस मुनाफा होगा वो तमाम किसको जाएगा? कंसाइनर को ही जाएगा। जबकि कंसाइनी क्या करेगा? उसकी कमीशन वसूल करेगा उसको, उसके माल को बेचने की सूरत में। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहली एंट्री जो है आपके पास होगी, यहाँ पे लिखी हुई है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में आप क्या एंट्री करेंगे? तो पहली एंट्री आपके पास होगी फॉर सेंडिंग गुड्स टू दी कंसाइनी। जब कंसाइनर कोई चीज़ अपने शहर से दूसरे शहर में कंसाइनी को भेजेगा तो एंट्री क्या करेंगे हमने बेसिकली तो एंट्रीज ही करनी होती हैं। ज़्यादातर जो आपके प्रॉब्लम वगैरह होती हैं उसमें आपने एंट्रीज वगैरह ही करनी होती हैं। तो हम एंट्रीज को समझेंगे। उसके बाद आपने एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है, उसमें हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्रीज याद करने की ज़रूरत है। पहले आपने एंट्रीज याद करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी प्रॉब्लम जो है वो किताब में जो दी हुई हैं वो हम उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर पहली जो एंट्री है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में एंट्रियाँ क्या होंगी? जब भी कोई माल सेंड करेगा कंसाइनी को, पहली एंट्री क्या है? फॉर सेंडिंग गुड्स टू द कंसाइनी। चीज़ें सेंड की जा रही हैं कंसाइनी को, तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। किस सूरत में? जब आप माल कंसाइनी को भेजते हैं। तो यहाँ पे अगर कंसाइनर जो है वो माल को भेज रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है? यहाँ पे कंसाइनी रिसीव कर रहा है। तो अब हम एंट्री करेंगे एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। पहले हमने एंट्री की है कंसाइनर की बुक में, अब एंट्री करेंगे आप कंसाइनी की बुक में। तो कंसाइनी क्या करता है? माल को रिसीव करता है, यानी गुड्स को रिसीव करता है, रिसीव्ड गुड्स। कंसाइनमेंट नाम है गुड्स का, माल। कंसाइनमेंट कहते हैं बड़ी बड़ी यानी कि अशिया या बड़ी चीज़ें को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीव्ड गुड्स यानी कंसाइनमेंट रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? कंसाइनी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे वो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? कंसाइनर के बिहाफ पे काम कर रहा है और उसके बदले में वो क्या करता है? कमीशन वसूल करता है। ये सारा माल किसका होता है? कंसाइनमेंट, यानी कि कंसाइनमेंट का पूरा माल जो है वो कंसाइनर को होता है। इसलिए जो है वो कंसाइनी यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि वो कंसाइनर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। ठीक है, पहली एंट्री हम यहाँ पे कंसाइनी के अकाउंट में नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आप दूसरी एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। जब भी एक्सपेंस पे करेगा कंसाइनर, कंसाइनर कौन होता है? मालिक होता है। मालिक जब भी एक्सपेंस पे करेगा तो क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देगा। अखराजात की सूरत में अखराजात कौन कर रहा है? कंसाइनर कर रहा है। कंसाइनर कौन होता है? मालिक होता है। तो एंट्री क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट।
उसकी दूसरी सूरत में आप देखें, अगर पेमेंट कर रहा है कंसाइनमेंट पे, तो क्या एंट्री करेंगे, पेमेंट ऑन कंसाइनमेंट पे एंट्री क्या होगी, कंसाइनी की बुक में, यानी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। यानी कंसाइनर को डेबिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कंसाइनर की बिहाफ पे काम कर रहा होता है कंसाइनी, इसलिए वो कंसाइनी जो है वो कंसाइनर को डेबिट करता है। जबकि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट की हुई है, क्योंकि ये माल किसका है, सारा कंसाइनर का है। तो यहाँ पे उसने कंसाइनमेंट का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कंसाइनर की बिहाफ पे काम कर रहा होता है, इसलिए उसने कंसाइनर का नाम लिखना होता है और साथ में क्या क्रेडिट करेगा, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखें आप, एंट्री है फॉर रिसीप्ट ऑफ एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। अभी तक उसने माल नहीं बेचा, कंसाइनर ने माल को भेजा हुआ है कंसाइनी की तरफ, लेकिन कंसाइनी ने अभी तक माल नहीं बेचा। जबकि कंसाइनर क्या कर रहा है, कंसाइनी से एडवांस रिसीव कर रहा है। एडवांस क्या चीज़ रिसीव करेगा, या तो कैश रिसीव करेगा, या चेक की सूरत में रकम वसूल करेगा, या बिल्स रिसीवेबल की सूरत में रकम को एडवांस वसूल करेगा। तो उस सूरत में कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, जब भी एडवांस रकम कंसाइनी से लेता है तो क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। किससे ले रहा है रकम, कंसाइनी से ले रहा है, तो यहाँ पे कंसाइनी को क्रेडिट किया है, जबकि कैश बैंक या बिल रिसीवेबल को डेबिट किया है। यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगा है, यानी कि जो भी चीज़ कारोबार में आ रही है उसको डेबिट करते हैं, और जो भी चीज़ जिस यहाँ पे नीचे अब कंसाइनी अकाउंट है तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो कंसाइनी माल कोई कंसाइनी क्या है, यहाँ पे गिवर है, तो गिवर क्या करता है, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे रूल लगा है, ऊपर रियल अकाउंट का, नीचे कौन सा लगा है, पर्सनल अकाउंट का। यानी कि यहाँ पे उसने एडवांस रिसीव किया है, कंसाइनर से एडवांस रकम वसूल किया है, तो एंट्री क्या करेंगे आप, कैश बैंक या बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद आप देखें, एडवांस मेड टू कंसाइनर। जब भी कंसाइनर को एडवांस देगा कंसाइनी, तो कंसाइनी आपकी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। किसको दे रहा है, कंसाइनर को दे रहा है, तो एडवांस कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश बैंक या बिल्स पेएबल। यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल लिखा है, यहाँ पे बिल्स पेएबल लिखा है। बिल्स पेएबल क्यों लिखा है, क्योंकि ये रकम को पे कर रहा है। यहाँ पे कंसाइनर रकम को वसूल कर रहा है, जब कंसाइनी रकम को एडवांस क्या कर रहा है, पे कर रहा है, तो एंट्री क्या करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल्स पेएबल क्रेडिट। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट जाएं, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर में आप देखें, फॉर द सेल गुड्स बाय द कंसाइनी। जब भी कंसाइनी अपने माल को बेचेगा तो क्या एंट्री करेगा, ये कंसाइनी माल बेच रहा है तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। माल कौन वसूल कर रहा है, यहाँ पे कंसाइनी माल को वसूल कर रहा है, तो इसलिए कंसाइनी को हम डेबिट करेंगे। और कंसाइनमेंट क्या है हमारे पास, कंसाइनमेंट हमारे पास माल होता है या गुड्स होता है, जो जिसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कारोबार से वो जा रहा है, जो चीज़ कारोबार से जा रही होती है रियल अकाउंट के रूल के तहत हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जबकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगा है, कंसाइनी जो है वो रिसीवर है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट को डेबिट किया आपने और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या किया आपने, क्रेडिट किया है। किस सूरत में, जब भी माल कंसाइनी जो है माल को बेचेगा तो एंट्री क्या करेंगे आप, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद अगर आप देखें तो कंसाइनी क्या एंट्री करेगा, तो आए यहाँ पर देखें, सेल्स ऑफ गुड्स। अब कंसाइनी एंट्री कर रहा है, पहले कंसाइनर ने एंट्री की है, यानी कंसाइनर कौन है आपके पास, मालिक है। जब कंसाइनी कौन है, कंसाइनी एजेंट है, जो मालिक का एजेंट होता है, जो माल को बेचकर उसके बदले में कमीशन वसूल करता है। तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स आप देखें तो यहाँ पे अगर कंसाइनी एंट्री कर रहा है तो क्या एंट्री करेगा, कैश या बैंक। या तो वो कैश की सूरत में रकम को वसूल करेगा या क्या करेगा, बैंक की सूरत में, बैंक यानी कि चेक की सूरत में, चेक की सूरत में या कैश की सूरत में। बैंक को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे चेक की सूरत में वो रकम क्या कर रहा है, वसूल कर रहा है। कहाँ से वसूल करेगा, चेक कहाँ पे लेकर जाएगा, बैंक में लेकर जाएगा, इसलिए हमने कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंसाइनर अकाउंट को उसने क्या करना है, क्रेडिट करना है। किसको करना है, क्रेडिट, कंसाइनर को। कंसाइनमेंट को क्यों किया है उसने, कंसाइनमेंट यहाँ पे उसने नहीं लिखा
क्योंकि कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए उसने यहाँ पे कंसाइनमेंट का नाम नहीं लिखना, यहाँ पे किसका नाम लिखना है, कंसाइनर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आए आप, फॉर दी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। जब भी एक्सपेंस इनकर करता है कोई कंसाइनी जब एक्सपेंस इनकर करेगा तो एंट्री कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद देखें आप, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस पे कर रहा है अब कंसाइनी, यहाँ पे किसने पे किया है, कंसाइनर ने। कंसाइनर क्या किया है, कंसाइनी ने एक्सपेंस इनकट किया तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। जबकि कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट आप आए तो फॉर द कमीशन ऑफ द कंसाइनी। अब जो है वो कमीशन वसूल कर रहा है कंसाइनी। किस चीज़ पे कमीशन वसूल कर रहा है, उस माल को बेचने की सूरत में वो अपना कमीशन वसूल कर रहा है। तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और कंसाइनी को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जबकि कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कमीशन को रिसीव करने की सूरत में वो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट करेगा और किस चीज़ को क्रेडिट करेगा, कमीशन को। यानी कि जो भी इनकम होती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम किसकी है, कंसाइनी की है, तो कमीशन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट कर रहा है और कंसाइनर को क्या कर रहा है, यहाँ पे डेबिट कर रहा है। कंसाइनर को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये माल जो है, माल यानी कि कंसाइनर इसलिए डेबिट किया है क्योंकि वो कंसाइनर के बिहाफ पे काम करता है, इसलिए उसने कंसाइनर को डेबिट किया हुआ है। तो आगे नेक्स्ट आप देखें, फॉर अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। जब भी कोई स्टॉक या माल ज़ख़ीरा जो अभी तक नहीं बेचा हुआ तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास एक एंट्री और रह जाती है, फॉर सेंडिंग रेमिटेंस। जब भी कोई जार या तरसील करता है रकम को तो वो कंसाइनी अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, अपनी बुक में कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि कंसाइनर यहाँ पे रकम को वसूल कर रहा है और क्या वो कारोबार से उससे क्या जा रहा है, कैश बैंक या बिल्स पेएबल जा रहा है। यानी कि बैंक किस चीज़ को बोलते हैं आप, चेक या बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होता है, आपके पास हुंडी होता है, जबकि कंसाइनर जो है वो बिल्स रिसीव करता है और कंसाइनी क्या करता है, बिल पे करता है। ठीक है, उसके बाद देखें हम नेक्स्ट एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, वो आप देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें आप, एक क्या है हमारे पास, कंसाइनर है। कंसाइनर किस चीज़ को बोलते हैं आप, कंसाइनर हमारे पास क्या होता है, ऑनर होता है, मालिक। क्या है ये, मालिक है। उसके बाद हमारे पास एक होता है कंसाइनी। कंसाइनी किसे बोलते हैं आप, एजेंट को बोलते हैं, जो कमीशन की सूरत में कंसाइनर का काम करके देता है, यानी कि उसके माल को बेच कर देता है। कंसाइनी क्या है, यहाँ पे एजेंट है। क्या है, एजेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक है कंसाइनर। कंसाइनर क्या है, आपके पास मालिक है जो कि माल की मलकियत उसके पास होती है। जब कंसाइनी क्या है, यहाँ पे एजेंट है, यानी कि एजेंट क्या करता है, वो कमीशन लेता है उस माल को बेचने की सूरत में। तो यहाँ पे एक कंसाइनर है, एक क्या है आपके पास, कंसाइनर है, ये क्या है, माल का मालिक है। जबकि एक क्या है यहाँ पे, कंसाइनी है। कंसाइनी क्या है, यहाँ पे एजेंट है जो कि
कंसाइनर का एजेंट है माल का, यानी कि माल को बेचकर वहाँ पे वो क्या वसूल करता है, कमीशन वसूल करता है। कंसाइनर क्या करता है, अपने एक शहर से दूसरे शहर तक जब कंसाइनी को माल बेचता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स। यहाँ से अगर आप देखें एक शहर से दूसरे शहर में अगर माल जा रहा है इस शहर से कंसाइनी के पास, तो वो क्या चीज़ भेज रहा है, गुड्स को भेज रहा है। क्या भेज रहा है, गुड्स। गुड्स क्या होती हैं आपके पास, अशिया होती हैं। कंसाइनर कंसाइनी की तरफ क्या भेज रहा है, गुड्स भेज रहा है। तो यहाँ पे गुड्स आपके पास क्या है, कंसाइनमेंट है। गुड्स को आप क्या बोलेंगे, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, माल, यानी कि गुड्स का दूसरा नाम यहाँ पे कंसाइनमेंट है, जो कि कंसाइनर कंसाइनी की तरफ भेजता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, गुड्स या कंसाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसाइनी क्या करता है, कमीशन वसूल करता है उस माल को बेचने की सूरत में, और कंसाइनर क्या करता है, यहाँ पे उस माल को कंसाइनी की तरफ भेजता है। कुछ एक्सपेंस होते हैं जो कंसाइनर करता है, एक्सपेंस इनकर करता है कंसाइनर, और कुछ एक्सपेंस जो है वो कंसाइनी इनकर करता है। ठीक है, एक तरफ कंसाइनर एक्सपेंस को इनकर कर रहा है, दूसरी तरफ कंसाइनी क्या कर रहा है, एक्सपेंस को इनकर कर रहा है। इसकी एंट्रीज मैंने पहले लिख दी हैं, वो आपने याद करनी है। जब कंसाइनी एक्सपेंस करेगा तो क्या एंट्री करेगा, जब कंसाइनर एक्सपेंस करेगा तो क्या एंट्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसाइनर मालिक है और कंसाइनी क्या है, यहाँ पे एजेंट है, यानी कि उसकी माल क्या एजेंट है, यानी कि उसको बेच कर वो क्या वसूल करता है, वो उस माल को बेचने की सूरत में कमीशन को वसूल करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप जो है आपने क्या करना है, आपने एंट्रीज जो हैं ये सारी कंप्लीट असाइनमेंट बना के व्हाट्सएप सेंड कर देनी है या आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पर अपलोड कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।